Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is physical property of metal. We have already discussed about the definitions of the metal, definitions of the non-metal, and what is the differences between metal and non-metal. Here we will discuss only about the physical property of metal. You already know that some portions of the metal and non-metal are reduced, such as the metallurgical process and corrosion process, both are reduced from these chapters, and only we read about the definitions of the metal, definitions of the definitions of the metal, definitions of the non-metals, and differences between metal and non-metal, and physical property of metal and non-metal, and some part of the instructions of metal is also reduced by the CBSE board. Okay. In case of physical property of metal, the first physical property of metal is the metal are malleable. Metal are malleable. That is, metal can be beaten into the thin sheets with the hammer. Metal are malleable means if we hammer the metal, if we beaten the metal by the hammers, we observe that metal can be converted into the thin sheet, but except of the sodium and potassium. Sodium, potassium are beaten by the hammer, it is broken into the small piece. So this type of property is called the brittle property. Except of the sodium and potassium, all the metal have high malleable property, such as the aluminium, gold, सिल्वर, इस सब में क्या है, मेलेबल की प्रॉपर्टी मैक्सिमम होती है. जब इनको हथौड़े से पीटा जाता है तो इट चेंज इनटू द थिन शीट्स, इट कन्वर्ट इनटू द थिन शीट. एल्युमिनियम की मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा होती है जब थिन शीट में, एक चीज़ और कि मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी. इनको क्या बोलते हैं हम, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी. मतलब अगर यह थिन शीट में चेंज हो रहा है तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो कि यह प्रॉपर्टी सोडियम और पोटेशियम में देखने को नहीं मिलती है. और एल्युमिनियम की मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा होती है कि इतनी थिन शीट में कन्वर्जन हो जाते हैं कि एल्युमिनियम का जो फॉइल्स होता है थिन शीट में कन्वर्ट हो जाने के बाद क्या बनाते हैं, फॉइल बनाते हैं, और इस फॉइल्स के द्वारा चॉकलेट, बिस्किट्स, सिगरेट का रैपर बनता है जो ऑक्सीडेशंस होने से सेव रखता है. ठीक है. दूसरा जो मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, गोल्ड में भी ज़्यादा मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, सिल्वर में मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है. ठीक है. तो इस टाइप की प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी, और ये हाईली मेलेबल होता है एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके. मेटल और डक्टाइल. डक्टाइल मीन्स दैट इज मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर. गोल्ड की डक्टिलिटी प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा होती है कि 1 ग्राम गोल्ड से को हम 2 किलोमीटर के रेंज में वायर में ड्रॉन कर सकते हैं. गोल्ड की जो डक्टिलाइल प्रॉपर्टी होती है इतनी हाईएस्ट डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है कि 1 ग्राम गोल्ड जो है 2 किलोमीटर के रेंज को वह कवर कर सकता है. इसके अलावा सिल्वर में भी है डक्टिलिटी प्रॉपर्टी. सिल्वर के अलावा थोड़ी सी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी आयरन में कम होती है, क्योंकि आयरन में पूरी जितनी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी गोल्ड में सिल्वर में होती है उतनी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी आयरन में नहीं होती है. आयरन में डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में कम होती है. ठीक है. इट कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर. एल्युमिनियम और कॉपर, इनमें भी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, इनको भी थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं. मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. जितने भी मेटल्स होते हैं वह हीट के क्या है, गुड कंडक्टर हैं. जैसे इसको समझने के लिए, गुड कंडक्टर ऑफ हीट को समझने के लिए एक क्लैंप स्टैंड ले लीजिए, और क्लैंप स्टैंड के साथ एक क्लैंप को यहाँ पे बैंडेज कर दीजिए पूरी तरीके से, और इसमें आयरन के छोटे छोटे नेल को
यहाँ पे स्टिक कर दिए विथ द हेल्प ऑफ वैक्स, या वैक्स है, वैक्स के द्वारा इसको चिपकाया गया है किस पे, आयरन के राड पे, या आयरन का राड है, इसको क्या बोलते हैं, क्लैंप स्टैंड। ठीक है। अब इसके एक पोर्शन को थोड़ा सा लेंथ और बड़ा करने के बाद यहाँ पे इसके एक पोर्शन को बुनसेन बर्नर या स्प्लिट लैंप के द्वारा इसको हम क्या करें, हीट करें। तो हीट क्या होगा, ट्रांसफ़र होता जाएगा। जैसे जैसे ट्रांसफर्स होगा वैसे वैसे वैक्स क्या होगा, मेल्ट होगा। मेल्ट होने के बाद जो है जो आयरन का नेल्स है वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो यह एक्सपेरिमेंट ये प्रूव कर रहा है कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इज दैट क्लियर? अगला पॉइंट है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर होता है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। क्योंकि जब सोडियम और पोटेशियम सॉलिड के फॉर्म में होगा तो उस कंडीशन में यह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करेगा। कब तक? जब तक वह सोडियम या पोटेशियम आयंस के फॉर्म में नहीं आता है। जब वह आयंस के फॉर्म में आएगा तभी वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। यानी मोल्टेन सोडियम या मोल्टेन पोटेशियम ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट कर सकता है। लेकिन अगर सॉलिड के फॉर्म में है तो उस कंडीशन में उसमें आयंस फ्री नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं बन सकता है। ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्टर को समझाने के लिए इसमें सपोज दैट यह एक सर्किट है और सर्किट में बल्ब लगा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे हमने की प्लग लगा दिया है, की प्लग पूरी तरीके से ऑन है। यह हमारा बल्ब है, इसको बोलते हैं हम की प्लग। अब इसको हम एक सोर्स ऑफ करंट यानी बैटरी के द्वारा क्या कर दिए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं। और बैटरी के द्वारा कनेक्ट करने के बाद करंट जो है फ्लो कर रही है। इसमें करंट जो फ्लो करेगी जैसे कि प्लग को ऑन करेंगे। ठीक है। कि प्लग को ऑन करेंगे तो यह जो है बल्ब जलना शुरू कर देगा। और यह वायर क्या हो सकता है, एल्युमिनियम का भी हो सकता है, यह वायर कॉपर का भी हो सकता है, यह वायर सिल्वर का भी हो सकता है। मतलब यह क्या प्रूव कर रहा है कि जो मेटल्स है वह मेटल इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ठीक है। मेटल और लुस्टर एंड कैन बी पॉलिश्ड। लुस्टर का मतलब होता है शाइनिंग कलर। उसमें अगर उसको पॉलिश करते हैं मेटल को तो लुस्टर की प्रॉपर्टी आ जाती है। एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़ दिया जाए। मरकरी में क्योंकि पॉलिश होता नहीं है, मरकरी लिक्विड स्टेट मिलता है रूम टेम्परेचर पे। बाकी जितने भी मेटल्स हैं अगर उनको पॉलिश किया जाए, हाईली पॉलिश किया जाए तो उसमें लुस्टर की प्रॉपर्टी आती है। जैसे गोल्ड में, गोल्ड को पॉलिश किया जाए तो उसमें भी लुस्टर की प्रॉपर्टी है। सिल्वर में पॉलिश किया जाए तो उसमें भी लुस्टर की प्रॉपर्टी होती है। तो सब मेटल में मरकरी को छोड़ दिया जाए, सोडियम को छोड़ दिया जाए, पोटेशियम को छोड़ दिया जाए तो इसमें जो है लुस्टर की प्रॉपर्टी होती है। मेटल है जनरली हार्ड। सारे मेटल क्या है, जनरली हार्ड होते हैं। जनरली हार्ड क्यों होते हैं? क्योंकि इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स के, दो कांस्टेंट पार्टिकल्स के बिटवीन्स में जो डिस्टेंस होता है, स्पेस होता है, बहुत कम होता है। जैसे मान लीजिए ये मेटल्स है और मेटल किससे बना है, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल से। मान लीजिए एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम के कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना है। सिल्वर है तो सिल्वर के कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना है। गोल्ड है तो गोल्ड के कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना है। और दो पार्टिकल्स के बिटवीन्स में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। और जब स्पेस कम होगा तो इनके बिटवीन्स में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होगा। और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस स्ट्रांग होगा। जब इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगा तो यह क्या बनाएगा, हार्ड होगा। किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम को छोड़ करके। क्योंकि सोडियम और पोटेशियम के केस में दो कांस्टेंट पार्टिकल्स के बिटवीन में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वह
वीक होता है, जिसके वजह से वह थोड़ा सा लेस हार्ड होता है, मतलब सॉफ्ट होता है, और बाकी सब जो है हार्ड होते हैं। मरकरी में भी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, जिसकी वजह से मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट मिलता है, और बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं उस मेटल में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से वह स्ट्रांग बनता है। मेटल स्ट्रांग वैसे ही इसी बेसिस पे हम स्ट्रांग की वो डिफाइन कर सकते हैं। मेटल और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी को छोड़ दिया जाए तो जितने भी मेटल्स हैं रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे वह सॉलिड फॉर्म मिलते हैं। सिर्फ मरकरी एक ऐसा मेटल्स है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड मिलता है। मरकरी लिक्विड में क्यों मिलता है कि मरकरी के दो कांस्टेंट पार्टिकल्स के बिटवीन में जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही वीक होता है। मेटल है हाई डेंसिटी, जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, ठीक है। मेटल और सोनरस, मेटल्स में साउंड को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है, जैसे वीणा होता है, वायलिन्स होता है, जो भी बनता है सब इसमें। स्कूल की बेल होती है उसमें भी मेटल्स का ही बना होता है, उसमें भी सोनिटी की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। वीणा जो वायलिन्स होता है उसमें भी मेटल्स का ही वायर्स लगा होता है, उसमें भी साउंड को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा जैसे आयरन का कोई विंडो लगा हुआ उस पर अगर एयर स्ट्राइक करता है तो उसमें से भी साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड की प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी होती है मेटल के अंदर, इसलिए इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनिटी प्रॉपर्टी। मेटल है जनरली वेरी ग्रे कलर, मेटल है जनरली ग्रे कलर। मोस्टली जो मेटल्स होते हैं उनका कलर क्या होता है, ग्रे कलर होता है, लेकिन सिल्वर और गोल्ड का कलर ग्रे कलर नहीं होता है। गोल्ड का कलर येलो कलर होता है, सिल्वर का कलर जो है वाइट कलर होता है, लेकिन इसको दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी मेटल होते हैं उनका ग्रे कलर होता है। मेटल है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जितने भी मेटल होते हैं हाई होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं। इनके बिटवीन में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, जिसके वजह से उनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने की वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है। दैट क्लियर, दैट सॉल्व्स।